नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली दोस्तों, और ये जो डर है ये पिछले कई दिनों से मार्केट में बना हुआ है। और आज हमने देखा कि मार्केट ने वो किया जो एक्सपायरी के दिन हमेशा होता है, मतलब किसी न किसी एक तरफ मूव आता है दोस्तों, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो। और निफ्टी की आज जो है मंथली एक्सपायरी थी और झटका बड़ा लगा है, क्योंकि एक दिन पहले ही खबर जो है बहुत बुरी आ गई बाजार के लिए। हालांकि इस खबर के बारे में सभी लोग जानते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते थे, मगर सबने ये सोचा कि अब जो होना है वो तो होके रहेगा। मार्केट इस खबर को जो है पचा चुका है, मगर बाजार ने आज बड़ा झटका दे दिया। निफ्टी के चार्ट पर चलेंगे और ये जो एफआईआईज की बिकवाली नहीं रुक रही है। किसी ने मुझे कमेंट किया कमेंट बॉक्स में, सभी कमेंट पढ़ता हूं दोस्तों, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। उन्होंने कहा कि डीआईज के पास बहुत पैसा है दोस्तों और ये खरीदते रहेंगे, बाजार को बचा लेंगे। गलती कर दी दोस्तों बहुत बड़ी, ये सोचकर आपने कि डीआईज के पास बहुत पैसा है तो मार्केट बच जाएगा। आप जब भी बड़ी गिरावट देखेंगे तो डीआईज ने खरीदा ही है, मगर बाजार को बचा नहीं पाया। चलिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पर कुछ देखते हैं, डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ का जो हमारे पे हथौड़ा चलाया है दोस्तों, ये हथौड़ा कितनी मार मारेगा हमें पता नहीं है। एक चीज और है पॉलिटिकली, मैं चार्ट पर चलूं उससे पहले एक चीज और है पॉलिटिकली आपको बताना चाहता हूं। आज से 11 सालों में 2014 से लेकर अभी तक आपने ज्यादा नहीं ये सुना होगा कि स्वदेशी अपनाइए। हाँ, मेक इन इंडिया हमने सुना है, लोकल फॉर वोकल सुना है, मगर अभी जो बातें हो रही है मीडिया के अंदर वो ये हो रही है कि स्वदेशी अपनाइए। ये जो स्वदेशी अपनाइए वाली कहानी है ना, ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, समझने के लिए बड़ी अच्छी है, मगर दोस्तों प्रैक्टिकली ये संभव बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है चाइना के ऊपर कि हम वो चीजें कर नहीं पा रहे हैं। हम वो प्रोडक्ट तो इस्तेमाल कर सकते हैं भारत में बने हुए, देखिए तेल, सरफ, साबुन, खाने पीने की चीजें, ये छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों से कुछ नहीं होने वाला। हमें वो प्रोडक्ट यूज करने होंगे जहां पर मार्जिन है, जहां पर पैसा है, जहां पर बिजनेस है, जिसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और दूसरी चीजें जो आने वाली जनरेशन के काम आने वाली, तो उन चीजों पर बात अभी भी नहीं हो रही। अभी भी हम एलईडी लाइट चाइना की जला रहे हैं, अभी भी हम कैमरा चाइना का यूज कर रहे हैं, अभी हम मोबाइल चाइना का यूज कर रहे हैं, हम स्पेयर पार्ट्स जो विदेश से आ रहे हैं गाड़ियों के वो वहां से यूज कर रहे हैं। यहां तक कि सेमीकंडक्टर अभी हमारे जो है सपना ही बना हुआ है। लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये जो बड़े प्रोडक्ट है जहां पर पैसा है वो हम बिल्कुल यूज नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो कहानी अब नहीं आई है स्वदेशी अपनाई, इससे भी बाजार को डर लग रहा है। देखिए बिजनेसमैन इन चीजों के बारे में सोचता है, और इससे भी मार्केट को क्यों डर लग रहा है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो पहले सुनते थे, हम उस कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं, हम उस कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं, हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम वो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके गायब हो रही है और बाजार इससे थोड़ा सा डरा हुआ है। चलिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं दोस्तों। निफ्टी के चार्ट के ऊपर क्या कहानी चल रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं और डेटा को समझते हैं। पहले ट्रम्प साहब की बात कर लेते हैं। ये जो 50% टैरिफ हम पर लग गया, इसका नोटिफिकेशन जो है एक दिन पहले आ गया दोस्तों, और इसी वजह से मार्केट ने आज एक्सपायरी भी थी, बाजार को बहाना भी मिल गया गिरने का, और मार्केट इसी कारण गिर भी गया। आज के डेटा भी हमें देखने होंगे कि एफआईआईज डीआईज के डेटा कैसे हैं, मगर ये जो टैरिफ वाली कहानी है ये छोटी मोटी कहानी नहीं है, ये स्वदेशी अपनाओ से खत्म होने वाली नहीं है दोस्तों। आप सोचिए जितना एक्सपोर्ट हम बिलियंस डॉलर का कपड़ा बेचते थे, ज्वेलरी बेचते थे, ये सारी चीजें जो हम बेचते थे दोस्तों अमेरिका को, वो हमें और कहीं बेचनी पड़ेगी, वहां पर और कहीं बाजार बनाना पड़ेगा। मान लीजिए एक छोटी सी शॉप है आपकी सिटी के बीच चौराहे के ऊपर, और आपको मैं ये कह दूं कि भैया आपने 25 साल 20 साल इस शॉप पर काम किया है, अब ये शॉप जो है हम यहाँ से हटा रहे हैं, अब आपको कहीं और जाना पड़ेगा, तो सोचिए आपको कितना बड़ा झटका लगेगा। बिजनेस आप कर लेंगे फिर भी धीरे धीरे करके, मगर टाइम बहुत लग जाएगा, और वही डर बाजार को सता रहा है। ट्रम्प का टैरिफ जो है मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। पॉलिटिकली भी इस समय इंडिया की पॉलिटिक्स कमजोर हो रही है, जो मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं दोस्तों। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी 2024
में जो मोदी जी हैं वो 14 वाले नहीं है, 19 वाले नहीं है, और उसका खतरा कहीं ना कहीं बाजार समझ रहा है, मार्केट बहुत पहले समझ जाता है। आप जब तक सोचोगे बाजार सोच चुका होगा। ये देखिए, अभी आप निफ्टी के चार्ट पर हो, हम 26,000 की जब निफ्टी पर थे, यहां पर जब हम थे, तो मार्केट समझ चुका था कि क्या होने वाला है, बाजार में आने वाले आंकड़े सही नहीं आएंगे, रिजल्ट सही नहीं आएंगे, और मार्केट इस चीज को डिस्काउंट कर गया और पूरा का पूरा मार्केट क्रैश कर गया। क्या अभी गिर सकता है बाजार? अभी भी हम बुल रन में है, मतलब अभी भी हम हायर हाई पैटर्न में है। 21,000 से जो हमने छलांग मारी है 25,000 की, वो हायर हाई पैटर्न में है। मैं चार्ट पर दोबारा आ रहा हूं, पहले छोटे आंकड़े देख लेते हैं आज के। आज सेंसेक्स में 800 पॉइंट की गिरावट दोस्तों, निफ्टी 250 पॉइंट गिर गया, स्मॉल कैप मिड कैप की धज्जियां उड़ गई दोस्तों। 891 पॉइंट स्मॉल कैप चला गया, 615 पॉइंट मिड कैप चला गया, मतलब छुपने की कहीं जगह नहीं थी। जबकि अमेरिका में रात को 350 पॉइंट की गिरावट हुई, वो देखा। अब एक चीज देखिए दोस्तों, जो यहां पर समझ में मुझे आ रहा है, इंडेक्स को देखिए, कुछ ना कुछ आपको यहां पर समझ में आएगा। निफ्टी 500 में आप देखिए 58 शेयर मात्र, ये अभी तक का सबसे बुरा हाल है दोस्तों। 58 शेयर मात्र ग्रीन में बंद हुए, 440 स्टॉक रेड में बंद हुए। निफ्टी 50 41 स्टॉक रेड में, मात्र 9 शेयर ग्रीन में, मतलब कहीं पर छुपने की जगह नहीं। पूरा इंडेक्स लाल है। आप ऑटो को देख लीजिए, आप एनर्जी को देख लीजिए, आप एफएमसीजी को देख लीजिए, आप इंफ्रा को देख लीजिए, मीडिया, आईटी जो कल हमें बचा रहा था वो भी आज हमें बचा नहीं पाया। मेटल में तो धज्जियां ही उड़ गई दोस्तों, कहीं पर कोई छुपने की जगह नहीं। मार्केट आज जिस प्रकार से लाल था, मार्केट में ऐसा लग रहा था फ्री फॉल हो रहा है, और ऐसा ही हुआ। एक बार बीच में रिकवरी की कोशिश भी की, टेलीग्राम पे मैंने अपडेट भी किया था कि यहाँ से एक छोटी रिकवरी हो सकती है, हालांकि बहुत छोटी हुई, मेरे अंदाज से बहुत छोटी हुई। इतना मतलब मुझे लगता था थोड़ी 100 से 150 पॉइंट की रिकवरी हो सकती है, और ऐसा पैटर्न बन भी रहा था, मगर वो पैटर्न जो है फिर फेल कर गया दोस्तों। और निफ्टी नीचे से 24,600 समथिंग से उठा, और करीब करीब अगर आप निफ्टी को देखें आज का लो, तो 24,690 के आसपास से निफ्टी ने बाउंस बैक किया, और निफ्टी आया फिर करीब करीब 24,800 पर, और उसके बाद 125 पॉइंट की करीब तेजी थी, सॉरी रिकवरी थी, और उसके बाद फिर फ्री फॉल हो गया, फिर गिर गया निफ्टी। मतलब ऊपर के लेवल पर जो 25,000 पर निफ्टी टिकने की कोशिश कर रहा है, वो टिक ही नहीं पा रहा है। अब क्या नेक्स्ट, क्या व्हाट इज नेक्स्ट? जो होना था वो तो हो गया दोस्तों। देखिए, ये मंथली एक्सपायरी थी, वोलेटाइल रहती है मंथली एक्सपायरी, सभी को पता है। आज रिकवरी नहीं आई, मगर 24,600, जो कल भी मैंने कहा, आज मॉर्निंग में मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी कर दिया था, आप लोगों ने वो भी देखा होगा। अगर आप लोगों के पास मेरा टेलीग्राम का लिंक नहीं है तो उसको तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक से जुड़िए ताकि खबरें आप तक पहुंच सके। और जो लोग माई सुपर फैन ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, ज्वाइन बटन नीचे दिख रहा है, वहां जाके उसको दबाइए और ज्वाइन मेंबर बन जाइए। तो आज छोटी सी एक रिकवरी होने की कोशिश हुई, मगर हो नहीं पाई, सस्टेन नहीं कर पाई। अब हमारे पास जो लेवल है, जैसा कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि 24,600 मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। 24,800 जो था वो इंट्राडे के लिए था, मगर 24,600 के ऊपर हम अभी, यही एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये टूटता है तो फिर एक फ्री फॉल आपको देखने को मिल जाएगा। वो फ्री फॉल आपको फिर 23,800 के नजदीक ले जाने की कोशिश करेगा दोस्तों। क्योंकि हम गैप अप से भी ऊपर हुए थे, तो हो सकता है इस गैप को भरने के बाद एक छोटी सी कोशिश हो वापस निफ्टी की ऊपर जाने की। गैप आज फिल हो गया करीब करीब, अब 24,600 इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है। आज जो ट्रम्प साहब के टैरिफ का थ्रेट था, मतलब डर था, वो डर भी करीब करीब अब जाता हुआ दिख रहा है, मगर अभी मुझे नहीं लगता ट्रम्प इतनी आसानी से शांत बैठने वाला है। कुछ ना कुछ नया प्रयोग वो करेगा जरूर दोस्तों। टैरिफ के बाद जो टैरिफ में करना था वो तो कर लिया, अब 500 लगा दो, 50 लगा दो, 100 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से अब एक्सपोर्ट होने वाला नहीं है। हम दूसरे रास्ते पर निकल गए, जापान, चाइना और अदर कंट्रीज के रास्ते पर। तो यहाँ पर अब ट्रम्प साहब को जो है माल तो जाएगा नहीं, कोई भी उद्योगपति जो है इतने महंगे भाव पर अमेरिका में अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा। 100 रुपए की चीज 150 रुपए में कोई खरीद भी नहीं पाएगा वहां पर। मगर अब ट्रम्प कुछ और करेगा दोस्तों, क्या करेगा
फिलहाल ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर हाँ, रशिया के साथ जो बातचीत उनकी चल रही है क्रूड ऑयल को लेकर, वो उस पर भी निगाहें बना रखी है। अभी दवाई यानी कि टैरिफ जो है वो फार्मा पर नहीं लगा है, तो वहाँ क्या डर दिखाता है वो भी देखना होगा। हालांकि वो उसके लिए भी भारी पड़ सकता है मेडिसिन पर टैरिफ लगाना। सारी चीजों के बीच में एक चीज याद रखना दोस्तों, बाजार हमेशा गिरावट में मौका देता है, और जब बड़ी गिरावट हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर डिस्कस करना, क्योंकि मौके बाजार में बहुत कम बनते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।